हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, आज हम फिर एक साइंस न्यूज़ एडिटोरियल लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम ये आज जानेंगे कि जो पेन में यूज की जाने वाली जो पेन में यूज की जाने वाली ड्रग्स मतलब दवा है, जिसका नाम है आइबुप्रोफेन। ये जो आइबुप्रोफेन है, अगर ये दवा आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपके बॉडी में ये दवा क्रॉनिक पेन के लिए रिस्पांसिबल हो सकती है। अब रही बात कि सर ये क्रॉनिक पेन क्या है। देखिए, पेन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक होता है क्रॉनिक। सेम डिजीज भी दो ही प्रकार की होती है, एक एक्यूट होती है और एक क्रॉनिक होती है। अब वह डिजीज जो कम समय के लिए हो और ख़त्म हो जाए उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। उसी तरह से वो पेन्स जो कम समय के लिए हो और ख़त्म हो जाए तो उन्हें हम एक्यूट पेन कहते हैं। लेकिन अगर पेन लंबे समय तक बना रहा है, दर्द लंबे समय तक बना रहा है, तो उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे इस रिसर्च के थ्रू और इस रिसर्च पेपर के थ्रू जो प्रकाशित किया गया है कि कैसे ये आइबुप्रोफेन जो है क्रॉनिक पेन के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। बात बात पे दवा नहीं लिया जाता है दर्द की। जब दर्द आसानी हो तब जाके दवा खाना चाहिए, और नहीं, अगर दवा खाने के बाद भी 2-1 दिन पे आराम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जाकर के संपर्क करना चाहिए। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, जैसे लोगों के पास ये अच्छी नॉलेज पहुँचे जो बात बात में दर्द की दवा खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाल के एक अध्ययन में पाया गया है कि आप अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं आइबुप्रोफेन का, अगर आप रेगुलर आइबुप्रोफेन का यूज कर रहे हैं तो ये आपके बॉडी में क्रॉनिक पेन के लिए रिस्पांसिबल हो सकता है। अब रही बात आइबुप्रोफेन क्या है, तो यह एक दर्द निवारक और सूजन को कम करने में यूज करने वाली दवा है। इसका जो है, अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो एक्यूट पेन जो जनरली लोअर बैक में होता है, ये धीरे धीरे इसका आदी हो जाते हैं और वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसी दवा होती है जो आपको बिना किसी डॉक्टर के पर्ची पे लिखवाए ही मेडिकल स्टोरों पर ये दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। और ये एक शोध में मालूम चला है, एक रिसर्च में मालूम चला है, और ये रिसर्च प्रकाशित की है एक संस्था है, मतलब एक पेपर है जिसका नाम है साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन। जो साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर आप, एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जनरली लोगों में पीठ के निचले हिस्से में, अब पीठ के निचले हिस्से में मैं एक इमेज लाया हूँ जिसके थ्रू आपको बता सकूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये पीठ का जो निचला हिस्सा है, अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और इसके उपचार में जनरली यूज किए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एनाग्लेसिक ड्रग्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, अगर इसका लंबे समय तक यूज हुआ, बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज हुआ, तो ये जो बीमारी है ये क्रॉनिक हो सकती है और जल्दी आराम नहीं होगी। ये किसने कहा है? तो साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन जो एक न्यूज है उसमें पब्लिश हुई है। पहले हम ये जानते हैं कि कैसे ये जो आइबुप्रोफेन है ये हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है और ये कैसे हमारे बॉडी में इसका क्या रिस्पांस है। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है, अगर आप देखें तो ये केमिकल फार्मूला है आइबुप्रोफेन का, और इसका वर्क हमारे बॉडी में कैसे होता है पहले हम ये जानते हैं। पहले तो ये जान लें हम
कि जो आइबुप्रोफेन है वो है क्या। ये जो इसका वर्क है आइबुप्रोफेन का, वो सेम एक और मेडिसिन है जिसका नाम है एसिटामिनोफेन। सेम उसी की तरह ये भी वर्क करता है। ये जो दोनों दवाएं हैं ये इनहिबिट मतलब रोकते हैं। अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है या बॉडी में पेन है तो उसको ये रोकते हैं, मतलब कम करते हैं। इसके साथ साथ आइबुप्रोफेन है जो यह रिड्यूस करता है, फीवर को कम करता है, बुखार वगैरह को कम करता है और दर्द के साथ साथ इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन होने वाले जो दर्द है, जैसे हेड एच है, टूथ एच है, बैक पेन है, आर्थराइटिस है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है, इन सब में यूज किया जाता है किसको, आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन को किडनी जो है ये दो तरीके से इसको प्रोसेस करती है, एक ऑक्सीडेशन के द्वारा और एक ग्लूकोनिक एसिड कंजुगेशन के द्वारा इसको प्रोसेस करती है, फिल्टर करती है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हमारे थोड़े भी बहुत दर्द होते हैं, अब दर्द के कई कैटेगरी है ना, तो पहले हम जान लेते हैं कि सर के दर्द कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि हमारे सर में जो दर्द हो रहा है, मेरे सर में जो दर्द हो रहा है वो किस टाइप के वजह से हो रहा है। इसके लिए हम एक इमेज के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सपोज करिए कि आपको माइग्रेन की समस्या है। अगर आपको माइग्रेन है तो माइग्रेन के कंडीशंस में आपकी बॉडी के आपके हेड के हाफ पोर्शंस में ही दर्द होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है इसकी हेड के हाफ पोर्शन में ही दर्द हो रहा है। तो अगर इस टाइप के अगर आपको दर्द जैसे महसूस हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं माइग्रेशन की समस्या है, इसमें हेड के हाफ पोर्शन में दर्द होते हैं। ये माइग्रेशन का क्या है, सिम्टम है। अगर आपके फोरहेड के पास दर्द हो रहा है, दोनों आँखों के पास दर्द हो रहा है और बगल में जो ये पोर्शन है यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रहे हैं। अब साइनस की वजह से भी दर्द होते हैं, जैसे नोज अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है तो उसके वजह से भी दर्द होते हैं। तो साइनस हेडेक की वजह से सर में दर्द रहता है, फोरहेड में दर्द रहता है, नोज का कुछ पोर्शन दर्द करता है और आँखों के नीचे दर्द रहता है। ये साइनस हेडेक का सिम्टम है। और टेंशन आप जब लेते हैं तो उस समय आपका जो दर्द होता है वो बैक ऑफ द हेड होता है। जो उस समय का दर्द होता है वो कहाँ पे होता है, बैक ऑफ द हेड पे होता है। तो अगर बैक ऑफ द हेड में दर्द हो रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर की वजह से आपको दर्द हो रहे हैं। ये कुछ दर्द के टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखने चाहें तो टूथ एच, छोटी छोटी टूथ एच में भी हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते रहते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी दांत दर्द हो रही है तो भी हम आइबुप्रोफेन ले लेते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है तो नॉर्मली अगर फीमेल में देखा जाए तो ऐंठन होता है, क्रैम्प्स होता है एब्डोमिनल रीजन में, तो महिलाएं उस समय भी ये दर्द की दवाएं ले सकती हैं। कोई इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लंबे समय तक इसको नहीं लेना है ना, क्योंकि ये कुछ ही, मान लीजिए जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस दिन ये समस्या बनती है, उस दिन लिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय महिलाएं ये इस दवा को लेती हैं दर्द से, जो ऐंठन होता है एब्डोमेन रीजन में, उससे बचने के लिए। इसके अलावा आइबुप्रोफेन को हम मसल एच होने पर भी, मसल में दर्द होने पर भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ बैक मसल्स के दर्द होने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ पीठ की जो दर्द है इसको भी ट्रीट करने के लिए ये
आइबुप्रोफेन को यानी दर्द निवारक दवा को यूज किया जाता है। गठिया वगैरह हुआ, गाउट जिसे कहते हैं, तो गठिया वगैरह जो है ना, इन सब में इनको यूज किया जाता है। इसमें यूरिक एसिड्स जो होता है, गाउट वगैरह में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है इन द गैप ऑफ, जो गैप होते हैं दो बोन्स के बीच में गैप होते हैं, उनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, चलने बढ़ने में उठने में पेन्स होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है। इसके अलावा और भी हम यूज कर सकते हैं इन सबको। इसके अलावा जैसे ये दर्द निवारक दवाई जो है कि हम फीवर को कम करने के लिए, फीवर को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं इस दवा को। जो फीवर हो रहा है उनको फीवर को रोकने के लिए, मतलब कम करने के लिए इस दवा का यूज किया जा सकता है। कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड में भी इस दवा का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उस समय जो दर्द हमारे बॉडी में जो पेन होते हैं, उस पेन्स को रोकने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इस दवा का काम क्या है, तो इस दवा का काम क्या है, दो काम है। आपसे मैं बता दूं कि ये आप पहले तो ये इन सब चीज़ों को कम करता है, और दूसरी हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो चुके हैं, सूजन हो चुके हैं, उन सूजन को कम करने में भी ये दवा हेल्प करता है। अब सूजन हमारे बॉडी में कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि सूजन के टाइप्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर सूजन को देखा जाए तो सूजन को मेनली दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। फॉर द स्टडी के लिए अगर देखा जाए तो इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट इन्फ्लामेशन, मतलब कुछ समय के लिए हुआ इन्फ्लामेशन और फिर वो इन्फ्लामेशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन लंबे समय तक बना रहे। अब रही बात एक्यूट इन्फ्लामेशन किन किन वजहों से हो सकता है, तो उसको जान लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन किन किन वजहों से हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन से एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट से, किसी को काटने से भी हो सकता है। केमिकल इरिटेशन से हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। कहीं जल जाए तो हो सकता है। ट्रामा कंडीशन में हो सकता है। कट की वजह से हो सकता है। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो उसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी होते हैं। जैसे कि अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट में कोई डिजीज है, तो हार्ट में डिजीज़ की वजह से भी क्या हो सकते हैं, आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट में डिजीज है तो भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। रिमेटिक अर्थराइटिस है तो भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज है तो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर कैंसर है तो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये आइबुप्रोफेन को यूज किया जाता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वर्क कैसे करता है, तो हमारे बॉडी में ये वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स कि ये वर्क कैसे करता है। वर्क करने की अगर तरीका देखा जाए, हाउ इट वर्क, हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, तो ये हमारे बॉडी में आइबुप्रोफेन का वर्क देखा जाए कैसे होता है। तो हम जब आइबुप्रोफेन को यूज करते हैं तो ये एक है क्या, साइक्लोऑक्सीजनेट इनहिबिटर है। और साइक्लोऑक्सीजनेट जो इनहिबिटर है दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक जो होता है COX-1 के फॉर्म में पाया जाता है और एक COX-2 के फॉर्म में पाया जाता है। और इन्हीं को आइबुप्रोफेन जो है रोक करके हमारे बॉडी में जो है कि इन्फ्लामेशन को रोकता है, ठीक है। लेकिन इनका हमारे अंदर बहुत बेनिफिशियल रोल है। अगर COX-1 को देखा जाए तो COX-1 जो है प्रमोट करता है किडनी फंक्शंस को, साथ ही साथ हेल्प करता है हमारे स्टमच के जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करता है। वहीं COX-2 को देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल है फीवर एंड पेन परसेप्शन इन द ब्रेन एंड इन्फ्लामेशन के लिए। तो इनका काम क्या है आइबुप्रोफेन का, इन्हीं को रोक देता है, जिससे हमें पेन्स नहीं होते हैं और इन्फ्लामेशंस भी कम हो जाते हैं। अब ड्रग्स जो आप मार्केट में पाए जाते हैं, ड्रग्स कई टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ जो होते हैं ड्रग्स वो होते हैं स्टेरॉयडल, कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो नॉन स्टेरॉयडल्स होते हैं। जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं वो उनमें अगर देखा जाए तो वो कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में
तो ये जो ड्रग्स होते हैं कंटेंट के होते हैं स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, और ये हो सकते हैं इनका केमिकल नेचर देखा जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन नेचर के होते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने में। जबकि दूसरे जो ड्रग्स हैं जो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जिसे NSAIDs कहते हैं, ये फीवर को कम करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स होते हैं। पेन को रिलीव करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एनाक्लेसिक होते हैं। और कुछ हद तक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करते हैं, मतलब सूजन को भी कम करते हैं। लेकिन ये जो सूजन कम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो सूजन बहुत तेज़ी से कम करते हैं। यानी बॉडी में अगर सूजन है तो स्टेरॉयडल ड्रग्स वाले सूजन बहुत तेज़ी से कम करते हैं। स्टेरॉयडल जो भी ड्रग्स होंगे, नॉन स्टेरॉयडल जो ड्रग्स हैं उनके कंपेरिजन में। अब अक्सर देखा गया है कि हमारे बॉडी में जब पेन होता है तो हम तुरंत लेकर के ड्रग्स, मतलब कोई भी जो पेन से रिलेटेड ड्रग्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, इसको हम यूज करते हैं। और इसका यूज करने पे ये हमारे बॉडी में, अभी देखा आपने कॉक्स वगैरह जो है, इनकी कॉक्स वगैरह को ये रोक करके ही हमारे बॉडी को रिलीफ देती हैं। लेकिन कॉक्स हमारे किडनी वगैरह के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, स्टमच के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो अगर हम कहीं अगर कंटिन्यू यूज करते गए लंबे समय तक, तो एक तो हमारी किडनी वगैरह डैमेज की, लीवर खराब होने की समस्या हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पेन हमारे लंबे समय तक ये बने रह सकते हैं, लंबे समय तक हम इस पेन के शिकार भी हो सकते हैं। ये नए हमें इसका अनुमान हुआ है, ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च से मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रिसर्च है ये किया गया है, एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं जो मैकगिल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन शोधकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है कि इन्होंने कहा कि अगर आप, ये जो रिसर्च है बहुत लार्ज स्केल पे, मास स्केल पर किया गया है, लार्ज नंबर। लगभग इस रिसर्च में मैगिल विश्वविद्यालय में जो दर्द के अध्ययन के प्रोफेसर हैं जेफरी मोगिल, इन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लगभग 50,000 लोगों पे किया गया है। यूएस के 50,000 लोगों पे ये जो एक्सपेरिमेंट है किया गया है। लगभग यूएस के 50,000 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसमें इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है, इस एक्सपेरिमेंट में जो पीपुल्स हैं जिनको दर्द है उनको 2 टाइप की दवा दी गई है। कुछ जो पीपुल्स हैं उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दी गई है, जैसे आइबुप्रोफेन दिया गया है। और कुछ जो पेशेंट हैं उनको दिया गया है जो है कि पैरासीटामोल, जो एक क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। और आइबुप्रोफेन क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। जब इसको दिया गया तो देखा ये गया कि जो पेशेंट हैं जिनको एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक दवा दी गई, उनमें ये देखने को मिला कि उनमें ये जो दर्द है ये लंबे समय तक बना रहा, मतलब 2 से 3 गुना टाइम उसका बढ़ गया दर्द पीरियड को, मतलब ट्रीटमेंट में उनके दर्द के ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 3 गुना, इवन 10 गुना तक बढ़ गया इन कंपेरिजन टू उन पेशेंटों को जिनको हमने जनरली पैरासीटामोल, नॉर्मल पैरासीटामोल दिया था। फिर वैज्ञानिकों ने इस पे माउस पे एक्सपेरिमेंट किया कि हाउ इट वर्क इनसाइड द बॉडी, एक्चुअली में ये बॉडी में वर्क कैसे करता है, इसको माइस पे स्टडी किया, फिर ह्यूमन पे स्टडी किया इसके बारे में। तो हमारे बॉडी में WBC सेल होती हैं और उस WBC सेल में एक सेल होता है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, जो इस फिगर में आपको दिख रहा है। ये बॉडी में पाए जाने वाले WBC सेल का एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स को ये जो दवाएं हैं जा कर के रोक देती हैं, जिससे हमें पेन्स को कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होते हैं। मुख्य रूप से इन्फ्लामेशन को ये प्रमोट करती है न्यूट्रोफिल्स। तो इन्फ्लामेशन तो कम हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये दवा लिया जाता है तो पेन जो है माइस में नॉर्मल के ड्यूरेशन से 10 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखा गया तो ये रिसर्च जो है मेनली फोकस किस पे किया गया, तो ये जो रिसर्च है मेनली फोकस किया गया जो लोअर बैक पेन होता है उस पर
तब जा कर के ये जो है जो एविडेंट है सामने आया, ये जो है परिस्थितियाँ सामने आई, ये रिसर्च का रिजल्ट हमको मिला है। कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग, CDC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो दर्द है लोअर बैक पेन ही है जो लोगों में पाया जाता है। तो कुल मिला जुला करके आपको कंक्लूजन में यही जानना है कि हमें कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी एंड दर्द निवारक दवाएं लंबे समय तक नहीं लेना है। हमें दर्द होता है तो 1 से 2 दिन तक हमको दर्द निवारक दवाओं का यूज करना है। अगर उसके बाद हमारी दर्द जो है ठीक नहीं हो रही है तो हमें अच्छे से पहले डायग्नोसिस करना है, और डायग्नोसिस करने के बाद हमें फिर अच्छे से ट्रीटमेंट कराना है। लंबे समय तक दर्द वाली दवाओं का हमें यूज नहीं करना है। हमें कारण जानना है कि दर्द क्यों हो रहा है और उस कारण का ट्रीटमेंट करना है, ना कि हमें दर्द की दवा को लेकर के सर्वाइव करना है, नहीं तो वेरियस अदर इफेक्ट बॉडी में हो जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।